मतलबी लोग दूसरों को तो खुद रास्ता दिखाते हैं, लेकिन खुद उस रास्ते पर नहीं चलते हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको बताएगी कि दुनिया में रास्ता तो बताने वाले मिल जाएंगे, पर स्वयं उस रास्ते पर चलने वाले नहीं मिलेंगे। वो एक कहावत है कि दुनिया में अगर कोई सबसे सस्ती चीज है तो वो है किसी को मुफ्त की सलाह देने वाले। वे बिन मांगे आपको सलाह देने वाले मिल जाएंगे, मगर खुद उस पर नहीं चलते होंगे। अक्सर लोग अगर किसी को बिना मांगे सलाह देने वाले मिल जाएं तो समझ लेना उनके मन में कोई न कोई स्वार्थ बैठा हुआ है। आइए इस कहानी के माध्यम से मैं विस्तार से बताता हूँ। किसी जंगल में एक बड़ा ही धूर्त शेर रहता था, जो आए दिन सीधे साधे जानवरों को मारकर अपना शिकार बनाता था। खरगोश, लोमड़ी, साए, लकड़बग्गा, इन तमाम जानवरों का शिकार करता था, पर जितना स्वाद उसे हिरण के मांस में आता था उतना किसी के भी नहीं। पर हिरण तो बड़ा फुर्तीला और चतुर और चकमा देने वाला माहिर होता है। उसे पकड़ने में काफी दौड़ धूप करनी पड़ती है, फिर भी वो मेरी पकड़ से निकल जाता है। उसने सोचा क्यों न उसे मूर्ख बनाकर अपना शिकार बना लूं। वैसे मैं सबका राजा हूँ, सबके सब मेरी ही शरण में रहते हैं। यदि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो भूखा ही नहीं मर जाएगा। शेर को एक उपाय सूझा। सोचा कि अगर ऐसे सीधे साधे उनका शिकार करूंगा तो वो मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए मुझे जिसका शिकार करना होगा उससे मैं कोई बहाना बनाऊंगा और उसे मारकर खा जाऊंगा। इससे घर बैठे मेरे भोजन की व्यवस्था होती रहेगी। दोस्तों, शेर ने उस दिन से अपना व्यवहार बदला। छोटे बड़े जानवरों के साथ बड़े प्यार से रहने लगा। सारे जंगल के जानवरों को शेर पर विश्वास हो गया था कि शेर राजा जानवरों को बेवजह नहीं मारते हैं, इसलिए वे उनके इर्द गिर्द रहने लगे। शेर को जब भी भूख लगती थी तो वो उनमें से किसी एक जानवर पर कोई न कोई एक बहाना बनाकर उस पर टूट पड़ता था और उसे मारकर खा जाता था। बाकी जानवरों को यही लगता था कि हाँ, उसने कोई गलती की होगी, इसलिए उसे मार दिया। अब तो शेर का गुजारा बड़े आराम से होने लगा। और कहते भी हैं, जो लोग धूर्त होते हैं वे तब तक मीठा व्यवहार करते हैं कि जब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं हो जाता है। कार्य सिद्ध होने तक तो वे आपका प्रशंसा भी करेंगे, नमन बंदन भी करेंगे, सेवा दान और प्रिय वचन भी बोलेंगे। कार्य सिद्ध होने पर वे ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे सांप केचुल को छोड़ जाता है। धूर्त लोग अक्सर मूर्ख लोग को ही अपना शिकार बनाते हैं। जो बुद्धिमान होता है वो उनके बहकावे में नहीं आता है। धूर्त लोग मूर्खों के सामने हितकर को हितकर सिद्ध करके अपने काम को बना लेते हैं और बड़ी चालाकी से उनका विश्वास जीतते हैं और बाद में उसका सर्वनाश कर देते हैं। वे पहले जिसका बुरा करना चाहते हैं तो वे उनका पहले अच्छा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बहेलिया हिरण को फंसाने के लिए उसे मधुर ध्वनि से रिझाता है। मित्रों, एक दिन एक हिरण नदी के किनारे पानी पी रहा था। शेर ने सोचा, हिरण इस समय अकेला ही क्यों ना उसे अपना शिकार बनाया जाए। शेर ने नदी के किनारे पहुंचकर हिरण से कहा, अरे भाई, क्या कर रहे हो? हिरण ने कहा, हे महाराज, मैं पानी पी रहा हूँ, कहिए क्या काम है? शेर ने कहा, चलो, जब तुम इस नदी में पानी पी रहे हो तो तुम्हें पता है तुम्हारे पानी पीने से झील का सारा पानी दूषित हो रहा है। ये पानी पीकर जंगल के सारे जानवर बीमार पड़ सकते हैं, और जब नदी का तुम्हारा जूठा पानी जब गंगा में जाकर मिलेगा तो पूरी दुनिया के जीव जंतु, पशु पक्षी इस सब जल के प्रभाव से बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे, और बीमार होकर जब वे मर जाएंगे तो इसका पाप मुझे भी लगेगा कि तुमने इस हिरण को पानी पीने से रोका क्यों नहीं। तुमने इस नदी का पानी पीकर बहुत बड़ा अपराध किया है। मित्रों, सिंह की बात सुनकर हिरण बेचारा डर के मारे सूखा गया। काफी देर सोचने विचारने के बाद हिरण बोला, सिंह महाराज, मेरे पानी पीने से नदी का पानी दूषित कैसे हो गया?
मैं कोई रोगी थोड़े ना हूँ। पशुओं के डॉक्टर ने मेरी जांच की, परंतु उन्होंने मुझे ऐसा कोई रोग नहीं बताया जिससे मेरा जूठा पानी पीने से बीमारी फैल जाएगी। आपकी बातें मुझे बेतुकी मालूम पड़ रही है। हिरण की बात सुनकर शेर नाराज होते हुए बोला, अरे मक्कार कहीं के, तू कहना क्या चाहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? शेर की बातों पर संदेह कर रहा है। तूने जरूर इस डॉक्टर को घूस खिलाई होगी, इसलिए उसने झूठ कह दिया होगा। मेरी दृष्टि में तुम एक रोग ग्रसित प्राणी हो और मैं तुम्हें जीवित रखकर अन्य जलाशयों को दूषित नहीं करने दूंगा। मैं समस्त जीव जंतुओं का राजा हूँ और मुझको सबकी चिंता है। हिरण कहने लगा, महाराज ऐसी बात है तो ठीक है, आज के बाद से मैं कभी इस नदी का पानी पीने नहीं आऊंगा। हिरण शेर की मंशा को समझ चुका था कि शेर मुझ पर दोष मढ़कर मुझको खाना चाहता है। हिरण ने सोचा, भाग लो यहाँ से, इसी में भलाई है, वरना यही हिसाब हो जाएगा और जबरन मार देगा और रोने भी नहीं देगा। अगर आपने किसी बलवान से पाला पड़ जाए तो वहाँ विनम्र बन के शत्रु की प्रशंसा करके जान बचानी चाहिए। हिरण जानता था कि बलवान शत्रु के सामने जैसे चाहे वैसे बच लेना चाहिए। मित्रों, एक बार एक शेर के दो सहायक थे, एक भेड़िया और एक लोमड़ी। शेर ने गधे का शिकार किया था, जिसमें भेड़िया और लोमड़ी भी साथ दिया था। शेर ने मांस का बंटवारा करने के लिए भेड़िए से कहा कि तुम मांस का बंटवारा बराबर बराबर कर दो। भेड़िए ने क्या किया, मांस को 3 भागों में बांट दिया। मित्रों, ये बात शेर को नागवार गुजरी। शेर ने गुस्से में आकर भेड़िए को ऐसा मुक्का मारा कि उसका सिर घुटने से टूटकर अलग जा गिरा। शेर ने अब मांस का बंटवारा करने के लिए लोमड़ी से कहा। लोमड़ी ने क्या किया, सारा का सारा मांस उठाकर शेर के आगे रख दिया। यह देखकर शेर बहुत प्रसन्न हुआ और हंसकर लोमड़ी से बोला, ए लोमड़ी, तूने ये शिष्टाचार कहाँ से सीखी? लोमड़ी बोली, हुजूर अभी अभी भेड़िए से। तो कहने का मतलब है कि बलवान के सामने कमजोर की नहीं चलती, जिस विधि से अपनी जान बचे वही करनी चाहिए। मित्रों, हिरण शेर से प्रार्थना करने लगा कि अब वो इस झील में पानी पीने नहीं आएगा, मुझे इस बार क्षमा कर दो। शेर बोला, नहीं नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कब आकर पानी पी जाओगे। तुम जहाँ भी जाओगे वहीं बीमारी फैलाओगे, इसलिए अब हमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें मारकर खा जाएंगे और तुम्हारे संक्रमण से सारे जंगल के जानवरों को बचाएंगे। हिरण बोला, महोदय, आप ये क्यों भूल रहे हो? यदि मेरे जूठे पानी पीने से जब सभी जानवर बीमार होकर मर जाएंगे तो मुझे खाकर आप भी नहीं मरोगे। शेर ने हंसते हुए कहा, तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबकी भलाई के लिए मैं अपने आप को बलि चढ़ा लूंगा ताकि तेरी तरह कोई गलती ना कर सके। मित्रों, हिरण भागते भागते कहा, महाराज, आपका जीना मेरे लिए और सबके लिए बहुत जरूरी है। आप जीवित रहिए, मुझे खाकर आप मत मरिए। इतना कहकर हिरण चकमा देकर वहां से भाग गया और किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर सोचने लगा कि दुनिया में ऐसे धूर्तों की कमी नहीं है जो आपको तो सुझाव देंगे, परंतु उससे खुद को अलग हो गए अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को अच्छे अच्छे उपदेश देंगे, पर खुद को उस उपदेश से कोई मतलब नहीं। वो उपदेश आपके लिए है, खुद के लिए नहीं। लोग जानते हैं कौन कौन से काम गलत है, दूसरों को भी बताते हैं, पर खुद को उसी काम में लिप्त पाए जाते हैं। मित्रों, कहते हैं, शस्त्र और अस्त्र के बिना शूरता, स्त्री के बिना गृहस्थी, सैनिकों के एकता के बिना युद्ध, समझाने वाले के बिना चतुराई और अच्छे सहायकों के बिना विपत्ति हर रोज दुख देने वाली होती है। विपत्ति में अच्छे मित्र और जागृत विवेक के समान कोई साथी नहीं होता है। आपको मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले अनेकों मिल जाएंगे। हमें बड़ी समझदारी से ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए।
लोग कहते हैं नशा करना, मदिरा पीना गलत है, किंतु फिर भी करते हैं। दूसरों को समझाना, दूसरों में दोष निकालना बड़ा आसान है, पर खुद समझना बहुत कठिन है। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इस नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।